उच्चिष्ट में पिचा मेद्यम भोजनम तामस प्रियम, इस पर विचार टिप्पण में चल रहा था। थोड़ा सा रह गया, एक अपवाद बता दे, उच्चिष्ट खा करके भी सर्व पाप दूर हो गया। नारद जी का दृष्टांत था। नारद जी पूर्व जन्म में शूद्र थे और ब्राह्मणों की अनुमति से उनका जूठन खाए, उस सकल पाप दूर हो गया। दूसरा अपवाद बता रहा हूँ। आपद धर्मश्चादोषाय दृष्टम वशस्ति चाक्रायण प्रकरणे छांदोग्योपनिषदि। आपद धर्म जिसको कहा जाता है वह भी न दोषाय भवति, अदोषाय, दोष के लिए नहीं होता। क्योंकि वशस्ति चाक्रायण भूखा था, अकाल पड़ गया उसके क्षेत्र में, और दूसरे जगह जा रहा है, अपनी छोटी बच्ची थी पत्नी उनकी, बाल विवाह के प्रकरण भी वहाँ पर प्रमाण हो जाता है। और रास्ते में गांव में रुका, उसे थोड़े आगे एक राजा यज्ञ कर से मालूम हुआ था, वहाँ जाऊँगा खाना पीना भी ठीक मिलेगा, दक्षिणा पानी मिलेगा, सही हो जाएगा, सब समस्या दूर होगी, ये सोच के जा रहा था रास्ते में। लेकिन इतना बुरा हालत हुआ, मरता न जीता, स्थिति ऐसी आ गई। तब उसको माहौत दिखाई दिया जो खाना खा रहा था, उसका जूठा उसने लिया और उसे पानी दिया, पानी नहीं लिया। कहा कि आप कैसे हमारे जूठा तो खा रहे हो और पानी पी, लेकिन मना कर, भाई इतने जूठा खाने से मेरा प्राण की रक्षा हो गई, अब मैं कहीं भी थोड़ा आगे जाके पानी पी सकता हूँ, जूठा पानी पीने की कोई जरूरत नहीं। मैंने प्राण रक्षा के लिए इस तरह से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भी शूद्र के हाथ का जूठा खाया और लाके अपने पत्नी को दिया। थोड़ा खाने के बाद बच गया, रास्ते में पानी वानी पीते हुए घर पहुंचा जहाँ रुके थे धर्मशाला में, और पत्नी को दिया तो पत्नी ने मेरे को पहले लोगों ने खिला पिला दिया है, और चुपचाप अंदर रख दी उसको। अगले दिन सवेरे फिर भूख लगी तेज, तो कहने लगा थोड़ा मिल जाता मैं अपना घर पहुंच जा, उधर राजा के यज्ञ स्थल में पहुंच जाता। वो जूठन का ही जूठन, डबल जूठन हो गया ना अभी, वो दे दिया। उच्चिष्ट कहा जाता है, उसको खा करके वो फिर थोड़ा आगे जाकर पानी पी के यज्ञ स्थल पहुंच गया। ऐसे कहानी आता है। मैंने प्राण संकट में जूठा भी खाया जा सकता है, इसका आपद धर्म कहा जाता है। इसे जूठा खाने का दो ही स्थिति है। प्राण संकट काल में निचले योनि का भी हो तो भी उत्कृष्ट पुरुषों का जूठा खा सकता है, या उत्कृष्ट योनि का हो तो निकृष्ट योनि वाले का भी जूठा खा सकता है, यदि प्राण संकट रूपी आपद धर्म हो तो, अन्यथा नहीं। अमेद्यम वृथाकृसर संयावम पायसापूपमेव च अनुपाकृतमांसानि दैवज्ञानी हविंषि च। देवताओं के बारे में जानने वाले जो लोग दैवज्ञानी हविंषि च, और हविष के बारे में जानते हैं, अनुपाकृत मांसानी, जो मांस आदि के उपकार नहीं किया, उपाकृत नहीं किया है, और भले ही वो पायस अपूप कृसर संयाव इत्यादि मेद द्रव्य बना लें, वो सब व्यर्थ ही हो जाएगा यदि आपने अनुपाकृत मांसानी, यदि पशुयाग कर रहे हो, वह मांस का जिस प्रकार का उपयोग करने इस प्रकार से नहीं प्रयोग किया, 10 अंग में से निकाल करके हवन किया जाता है, शेष को गड्ढे में डाला जाता है, गड्ढे में डाल करके अपने खा पी लिया तो दोष लगेगा। उसे कहते हैं अनुपाकृत मांसानी। देव संबंधी सकल क्रियाकलापों को जानने वाला दैवज्ञानी सन्न हविंषि च, हविंषि च, और हवियों के भी रस जानने, मनुस्मृति कह रहे ऐसे बात। इत्यत्र अमेद्यम अपनी निषिद्धम, अमेद्यों का भी निषेध कर दिया एक तरह से, वृथा कह करके। यदि चेत न अयज्ञारम अयज्ञ शिष्टंच इत्यर्थकत्वात्, अमेद्यम का दो अर्थ लो इसलिए यहाँ पर, एक तो यज्ञ के योग्य नहीं वो अयज्ञारम, और दूसरा यज्ञ शिष्ट भी होना चाहिए, यज्ञ शेष ही खाना चाहिए। यज्ञ शिष्टासन संतो गीता में भी आया है,
कोई भी चीज़ हो भगवान को अर्पण किए बिना खाता है वो यज्ञ शेष नहीं हुआ। ये जब ने स्वाहा करने के बाद जो बचा उसी का नाम यज्ञ शेष नहीं है, वो तो बाह्य याग है। ये जो धातु का अर्थ देव पूजा संगतिकरण आदानेशु, दानादानेशु, दान और आदान दोनों लिया। इसलिए वहां आपने भगवान को अर्पण कर दिया, यही यज्ञ हो गया। उसके ऐसे किए बिना जो खाता है वो यज्ञ शिष्ट नहीं है, वो भी दोष है, वो अमेध्य कहा जाएगा। भले वो बढ़िया बना हुआ है, खीर है, फर्स्ट क्लास बना हुआ है बढ़िया से, पायसम, मालपुआ, पूपम, लेकिन यदि आपने भगवत अर्पण नहीं किया, भोग लगाए बिना खाए, तो सब अमेध्य ही माना जाएगा। आपने अमेध्य खा लिया है तो वह तामस आहार माना जाएगा। राजस वर्ग सत्वस्य दृष्ट विरोध मात्रम, राजस आहार वर्ग जो है सत्व आहार के साथ दृष्ट विरोध दिखता है। नहीं तामस वर्गस्तो दृष्टा दृष्ट उभय विरोध के अतिशया, दृष्ट का विरोध करता है, अदृष्ट जो पुण्य आदि होना है उसका भी विरोध कर देता है। दृष्टा दृष्ट उभय विरोधी होता है तामस आहार। इसलिए सात्विक आहार को अपनाना चाहिए, राजस और तामस को त्यागना चाहिए, ये इसका तात्पर्य है। अगले शुक्ल भाष्य अवतरण का इतना कह रहा था, इदानीम यज्ञ त्रिविध उच्यते, आहार त्रिविध के बाद में अब यज्ञ 3 प्रकार का वर्णन करने जा रहे हैं। संक्रांति कुछ भी नहीं कहते हैं, अफलाकांक्षिर्यज्ञ विधि दृष्टो य इच्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिर्यज्ञ विधि दृष्टो य इच्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकांक्षिर्यज्ञ, जो यज्ञ अफलाकांक्षियों के द्वारा किया गया है और विधि के विधान के अनुसार विधि दृष्ट, यह इज्जत है। जो याग करता है स सात्विक, उसको सात्विक कहते हैं। और दूसरा हेतु दे रहे हैं, यष्टव्यमेव इति मन समाधाय, मेरा कर्तव्य से मैं कर रहा हूं, ईश्वर प्रीत्यर्थ वो भी नहीं। ये तो फलाकांक्षा पूर्व में निषेध कर ही दिया, स्वर्गादि फलाकांक्षा से रहित, यह लोग परलोक के फलाकांक्षा से रहित है। इन साथ साथ और भी आगे बढ़ा, यष्टव्यमेव, ये मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ईश्वर प्रीत्यर्थम, ईश्वर कृपा प्राप्त्यर्थम, लक्ष्य सिद्ध्यर्थम, मोक्ष सिद्ध्यर्थम, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है। उसे कहते हैं यष्टव्यमेव इति। ऐसे मन को अत्यंत समाहित करके मन के अंदर किसी भी प्रकार का भी इस प्रकार सात्विक फल जिसको कहा जाता है उसकी भी आकांक्षा नहीं करता। श्रुति ने कहा, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जुषेच्छतगुं समाह, कर्म करते हुए तुम्हें जीना है 100 साल पूरे, इसलिए मैं कर्म करता हूं। इसे विधि दृष्टा, जो विधि ने कहा है इसे मुझे करना है, चाहे संध्या हो, चाहे पूजा हो, चाहे पाठ हो, कर्तव्य समझ के करना। यह तभी संभव है जब मन समाधाय, बिना मन को सम्यक समाहित किए यह संभव नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो होगा वही सात्विक यज्ञ कर रहा है, समझो वो सात्विक व्यक्ति है, अतः उससे सात्विक यज्ञ हो रहा है। शांकरवास्य अफलाकांक्षी भी अफलार्थी भी इत्यर्थ, फलार्थी नहीं है यज्ञ, उसके द्वारा क्या किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? मनमाने गदे नहीं, विधि दृष्ट, शास्त्र चोदना दृष्ट, शास्त्र में जो विधि विधान है उसके अनुसार मैंने वहाँ का समझ गया। वो क्या है? वहाँ विधि में 3 अंश होता है, किम केन कथम, साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा।
इसे अंगांगी भाव निर्णय हो जाता है। फल और साधन का संबंध किम और केन के द्वारा हो गया। किम ने साध्याकांक्षा, स्वर्ग की आकांक्षा है। उससे क्या होगा? के न यागे न स्वर्गम भावेत, साधनाकांक्षा पूरी हो गई। लेकिन कथम च यागं कर्तव्यम, याग कैसे करना चाहिए, पहले क्या डालो, बाद में क्या डालो, बाद में क्या करो, कैसे करो, वो जो क्रम है, अंगों का क्रम निर्णय मीमांसा दर्शन ने कर दिया है। चाहे वैदिक याग हो, चाहे स्मार्त कर्म हो, सब में किस क्रम से क्या करना चाहिए, वो जो निर्णय है, उस निर्णय को जान करके वेद के मंत्रों को बोलते हुए उस निर्णय के अनुसार क्रम से अनुष्ठान करना, उसे इति कर्तव्यता आकांक्षा। कथम किम केन कथम, साध्य साधन इति कर्तव्य, उसको कहा जाता है विधि दृष्टा, शास्त्र चोदना दृष्टा। यो यज्ञते, जो व्यक्ति ऐसे यज्ञ करता है, निर्वर्त्यते, संपादन करता है, यष्टव्यमेव इति, और यष्टव्यमेव यज्ञ स्वरूप निर्वर्तनमेव मम कार्यम इति मन समाधाय। यज्ञ के स्वरूप का संपादन करना ही मेरा कार्य, मेरा कर्तव्य है। ऐसे मन को समाहित करके नाने न पुरुषार्थ मम कर्तव्य, कहन मैंने मिस से मेरे को कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं करना है, किसी प्रकार का न धर्म अर्थ काम मोक्ष कोई पुरुषार्थ सिद्ध करना नहीं। वेद का निर्देश है, तुम मनुष्य हो, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में हो, तुम्हें यह करना चाहिए, शूद्र हो तो तुम्हें करना चाहिए। जो मेरे को निर्देश मिला है वेद शास्त्र में, स्मृतियों के आधार निर्णय हुआ है, उसका मैं अनुसरण करता हूँ केवल, और कुछ नहीं चाहता। इस प्रकार से मन समाधाय मने न अनेन पुरुषार्थम कर्तव्य इत्येवं निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके स वह सात्विक यज्ञ है उच्चते, उस यज्ञ को सात्विक कहा जाएगा। ऐसा करने वाला भी सात्विक पुरुष ही हो सकता है। संक्रांति टीका फलेति यष्टव्यम एव अनेन मम ईश्वर प्रीति लक्षण पुरुषार्थ सिद्ध्यति मनः समाधाय। ये तो ईश्वर प्रीत्यर्थ हम जोड़ दे रहे हैं। यष्टव्यमेव अनेन मम ईश्वर प्रीति लक्षण पुरुषार्थ, देखो ईश्वर का प्रीति रूपा पुरुषार्थ मेरे इस यज्ञ से सिद्ध होवे, ऐसे भाव से करने का नाम मन समाधाय। ये थोड़ा दयालु है। शंकराचार्य तो बिल्कुल ही खत्म कर दिए, कोई पुरुषार्थ नहीं है। कहीं कहीं वो दयालु बनते हैं तो ये कठोर हो जाते हैं शंकराचार्य, कहीं वो बिल्कुल कठोर बोलते हैं तो ये दयालु हो जाते हैं। दोनों मजे लेते हैं, सबकी कृपा करते हैं सब पर। गुरु चेड़े में विशेषता होता है। ये थोड़ा ढीला कर दिए। और ईश्वर प्रीति रक्षण पुरुषार्थ सिद्धति अनेन यज्ञेन, इस प्रकार से मन समाधाय मनसो नैश्चल्यम आपाद्य, मन में निश्चलता का आपान करके श्रद्धा भक्तिभ्याम अफलाकांक्षी निष्काम ही फल, जिस तरह से श्रद्धा और भक्ति से अफलाकांक्षी भी निष्काम रीत्यर्थ, श्रोत्रिय ही तंत्र मंत्रार्थ वेदी वृत्त्यर्थ। कौन से हैं ऐसा लोग जो फलाकांक्षा रहित हो, निष्काम भाव से करने वाले श्रोत्रिय है। मैंने जिन्होंने जन्मतः उचित वर्ण में, वर्ण संकर पैदा नहीं हुए कोई, सम्यक ब्राह्मण वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण में पैदा हुए हैं। माता पिता दोनों ब्राह्मण, माता पिता दोनों क्षत्रिय, माता पिता दोनों वैश्य हैं। ऐसे जन्मना और उसके बाद संस्कार समय समय पर हुआ हो। जन्मने के बाद नहीं, जन्म से पहले से संस्कार होते हैं। गर्भाधान भी संस्कार है। तंत्र मंत्रार्थ वेद भी विधि दृष्टा, और तीसरा क्या है? सम्यक प्रकार से वेदों को पढ़ा लिखा हो। ये तीन चीज जिसमें है उसका नाम श्रोत्रिय। जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयो संस्कारा द्विज उच्यते, विद्यया याति विप्रत्वम त्रिभि श्रोत्रिय उच्यते।
तीनों होना चाहिए, उसका नाम श्रोत्रिय है। जन्मतः स्ववर्ण में हो, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण तीनों लेना है, त्रैवर्णिक। जन्मना ब्राह्मणोज्जय, संकर नहीं होनी चाहिए, संकर तो दूर की बात, ब्लेच तो और दूर की बात है। संस्कारा द्विज उच्च, जब संस्कार हो जाता है उसका नाम द्विज पड़ता है। पहले उसका नाम रहेगा ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय तो वैश्य, जब तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ। अब सम्यक संस्कार होते जब उपनयन संस्कार हो जाता है उसे उसका नाम द्विज पड़ जाता है। और वही द्विज जब गुरुकुल में रहकर विद्या प्राप्त कर लेता है, विद्या याति विप्रत्वम, विद्या के द्वारा वह विप्रत्व को प्राप्त किया। और जिसके अंदर तीनों हैं, वर्णतः, संस्कारतः और विद्यातः, संस्कारवान जो पुरुष होता है उसका नाम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते है, उसको श्रोत्रिय कहा जाता है। उसको ने कहा श्रोत्रिय तंत्र मंत्रार्थ वेदिवी, तंत्र मंत्र जिस अर्थ सबको जानने वालों के द्वारा, अतएव विधि दृष्ट विद्युक्त नियमोपेत, विद्युक्त नियमों से युक्त होकर के यो यज्ञ जते यज्ञों का संपादन करता है, स सात्विक यज्ञ, वह सात्विक होता है। व्यक्ति सात्विक है अतः उसके अंदर हुआ हुआ यज्ञ भी सात्विक रहेगा। टिप्पण क्रम प्राप्तम यज्ञ त्रैविध्यम माह, क्रम प्राप्त आहार के बाद यज्ञ की त्रैविध्यता कथन करना आरंभ करते हैं। अफलेति आदौ उपादेयम सात्विकम यज्ञम माह, सबसे पहले सभी के इधर उपादेय है और बाकी तो क्या है, त्याज्य है। हमेशा सात्विक उपादेय है, राजस और तामस त्याज्य होता है ही है, त्यागने योग्य है। चाहे आहार हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे दान हो, चाहे तप हो, आगे भी जितने आएंगे कर्तरादि भी हर एक तीन तीन अनेक प्रकार बताएंगे, जिसमें भी उन सब के व्यक्ति जो व्यक्ति चाहता है हमारे अंदर मोक्षा हो, विवेक वैराग्य हो, ज्ञानाधिकारी बन करके मैं ज्ञान पाकर मोक्ष पाऊँ, ऐसी जिसके अंदर इच्छा है वह व्यक्ति हमेशा सात्विक को ही अपनाना चाहिए। इसे सात्विक को यहाँ उपादेय शब्द से कहा जाता है, राजस और तामस को हेय शब्द से कहा जाता है। आदो उपादेयम सात्विकम यज्ञम माह यज्ञस्त्रिविधि काम्यो नित्यो नैमित्तिकश्च। और जब यज्ञ होता है वह तीन प्रकार का होता है, एक तो काम्य, एक नित्य, एक नैमित्तिक। फल संयोग यानी 14 तक काम्य, फल संयोग से जो विधान किया गया है वह काम्य कहा जाता है। और फल संयोग रहित तो जीवनादि निमित्त संयोग यानी 14 तो नित्य। फल संयोग रहित है लेकिन जीवनादि निमित्त को लेकर के विधान किया, उसका नाम नित्य कर्म है। यावत जीवित दशब्रह्मासभ्य में जत हर हर संध्या उपासित, ये सब जो है जीवन को निमित्त बना दिया। जीवन नेव कुर्वन्नेव कर्माणि जिजी विशेष चतुर्गुण सभा इत्यादि जीवन निमित्तक जो विधान किया गया, जिसे कोई फल संयोग नहीं कहा गया, ऐसे को नित्य कर्म कहा जाता है। और नित्य के समान नैमित्तिक भी यद्यपि फलाकांक्षा से रहित है लेकिन निमित्त वहाँ जीवन आदि नहीं है, किंतु वहाँ तिथि विशेष, नक्षत्र विशेष, ग्रहण आदि निमित्त संयोग चोदिता नैमित्तिका। नित्य के समान नैमित्तिक भी यद्यपि फल संयोग से रहित है किंतु निमित्त वहाँ जीवन मात्र था मुख्य रूपेण जीवन आदि। और यहाँ तिथि, नक्षत्र, ग्रहण, श्राद्ध आदि चीजें निमित्त जब होता है, जब आवे तभी आपको करना है, नहीं तो नहीं करना है। उस संयोग से जो विहित है उनको नैमित्त करते हैं। तत्र काम्यम वर्जयित्वा, और काम्य को त्याग करके नित्य निमित्त कर्म मात्रम कुर्वन् तदपि विधि दृष्टाम, नित्य निमित्त कर्म मात्र करते हुए वह भी विधि दृष्ट होनी चाहिए। शास्त्र विहितेन प्रकारेण नान्यत कर्तव्य बुद्धिया, शास्त्र विहित कर भाव से करना है, अन्य कोई कर्तव्य बुद्धिया नहीं। नान्यत कर्तव्य बुद्धिया च कृतम चेत सात्विक स्यात्, ऐसे कर्तव्य बुद्धि जो की जाती है उसी को सात्विक यज्ञ कहा जाता है। व्यक्ति का सात्विकता सिद्ध होती है।
शास्त्र विधि करेगा, अन्य कुछ नहीं करेगा। अतिरिक्त कुछ भी विशेष अच्छा लगा इसलिए कर दो, ये नहीं चलेगा। यज्ञ में ये विशेषता है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं ये करूँगा, ऐसा नहीं चलता है। जो विधि है विधि करना है, जितना का है जैसे का है वैसे करना है, आपको अच्छा लगे ना लगे। लोगों के आजकल नौटंकी चलता है, दिखावा। अब देवी के यज्ञ हैं, बढ़िया 25,000 की साड़ी लाके सीधा आग में डाल रहे हैं। अरे भाई ये कपड़ा पहनाना है, आग में क्यों पहना रहे? मैंने कहा जो कर रहे थे जगह से ऋषिकेश में, दक्षिण भारत से कुछ पंडित आए थे तमिलनाडु से, मैं इनसे पूछा इसका विधि कहाँ है? वैदिक विधि में तो है ही नहीं, जितना मेरे को ज्ञान है। हो सकता है कुछ ज्ञान मेरे को नहीं है, तो आपको विधि हो, ज्ञानकारी हो तो बताओ मेरे को कहाँ है विधि। स्मार्त विधियों में भी जितनी मेरी जानकारी उसके अनुसार नहीं है, आगम विधि में भी नहीं है। ये कौन सी विधि से आप कर रहे हैं? उसक पकाया थोड़ा, फिर अपने आचार्य के पास गया, 2 दिन तक घुटर घुटर चलता रहा आपस में उनकी। मैं भी बीच में गया नहीं, रोज नहीं जाता था। फिर एक दिन गया तो आचार्य सबसे पहले पकड़ लिया, महाराजा किसी को कुछ बोलना नहीं, ये हमारी परंपरा चलती है, करते आ रहे हम लोग, कर रहे हैं, ना मुझे विधि पता ना किसी को विधि पता है इसका। लेकिन क्या है, अब साड़ी डालना, चलो भाई 1,500 1,000 का डालो, 25,000 का डाल के दिखावा क्या करना है? ये जो गलत परंपरा बहुत चल रहा है, इसे इनका कहना है विधि दृष्ट होना जरूरी है, विद्याधीन होकर कीजिएगा जो भी करना है तो वो सात्विक माना जाता है। आगे राजस वर्णन कर रहे हैं, इसमें भाष्यकार और संक्रांति दोनों ही अवतरणिका में कुछ नहीं कह रहे हैं। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तु फलम दंभार्थमपि चैव यत् इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसंधाय तो फलम, जो फलाकांक्षा करते हुए कर रहा है यज्ञ, अमुक फल के लिए चाहिए, धन के लिए चाहिए, कहीं जो है यश के लिए चाहिए, पशु काम इत्यादि कामना पूर्वक कर रहा है, और उसमें भी दिखावटी जोड़ दिया, दंभार्थ में पिछई भैया, दिखावटी के साथ कर रहा है, लोगों को दिखाई दे ऐसे करेगा। एक सेठ जी थे, रोज हवन करते हैं, और घर के अंदर भी बहुत बड़ा घर है, जगह बहुत है, घर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन वो करेगा नहीं। घर के सामने आंगन है, वो आंगन में करेगा वहाँ भी। अब जबकि आंगन भी किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में, दिशा भी गलत है, वहाँ कर रहा है। और करेगा कितना बजे? 7 बजे बाद करेगा, कि लोग खूब चलते रहेंगे, लोग देखें लाला जी जो है देखो यज्ञ कर रहे सवेरे नहा धो करके, हम तभी वॉकिंग करने में लगे हुए हैं। लोग को दिखाने के लिए करें, ये दंभार्थम है। वो यज्ञ का आयोजन किए तो वहाँ गया था मैं, 5 दिन रहा, तब मैंने उनको कहा कि ये आप मत करो, इसे जितना पुण्य हो रहा है ना उसका 2 गुना पाप है, ये राजस यज्ञ है। फिर कहा करो, अंदर धुआं हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये बहाने मत करो, हम जगह बताइए कहाँ करना, दिशा भी सही है तुम्हारा।
और पूर्वोत्तर दिशा में ऐसे खुला जगह छोड़ रखे तो उसमें जाली वाली डाल रखे कपड़ा सुखाने के, कपड़ा तो बाद में सूखते तो सवेरे कर ले यहाँ पर अपन। यदि ईशान कोण में भी है, खुला भी है, सामने इधर से गली की रास्ता है, कोई ज़्यादा लोग चलते नहीं, इधर ज़्यादा है मेन रोडों, तो इधर कर लिया कर। और सवेरे जल्दी करो, 7-8 बजे क्या करना है। उदित जो होती, अनुदित जो होती, ये विधि है। या तो सूर्य से पहले भी कर सकते, अनुदित या सूर्य के बाद करो, यज्ञांग अर्घ्य आदि वहीं दे सकते हो। तो उनका ठीक है। तीसरे दिन मैंने समझाया, मेरे सामने चौथे दिन 5वें दिन भी अब वहीं करने लगा, उसे साफ सफाई करा लिया, वहीं करता था ईशान कोण में। बाद में कर रहा है नहीं कर रहा है तो भगवान जाने। पाखंड ज्यादा घुस जाता है अमीरों में विशेषतर। ऐसे जो इज्जते हे भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम रासविद्धि, उस यज्ञ को तुम राजसिक करके समझो। या भरत श्रेष्ठ संबोधन दिया, ये तुम भारतवंश में श्रेष्ठ हो, इसे तुम ढोंग पूर्वक करने लायक नहीं हो, तुम राजस यज्ञ करने योग्य नहीं है, इस बात संकेत करने के लिए संबोधन दिया भरत श्रेष्ठ। अभिसंध्याय उद्देश्य इत्यर्थ। अभिसंध्या में उद्देश्य, किम उद्देश्य? फलम उद्देश्य। तू जो है सात्विक व्यावर्तन करने के लिए, दंभार्थम पिचैव यदिच्यते, दिखावा करने के लिए भी जो याग किया जाता है, हे भरतश्रेष्ठ तम यज्ञ विधि, उस यज्ञ को जानो, राजसम रजगुण निर्वर्त्यम, रजगुण व्यक्ति के द्वारा संपादनीय है ऐसा जमो, इसलिए उस यज्ञ को राजसमित जानी ही, राजसिक करके जानो, विधि का अर्थ जानी। संक्रांति टीका संकेत बात करते हैं, स्वर्गादि फलार्थम व दंभार्थम व क्रियमाण यज्ञ और राशि इत्यर्थ। इन दोनों को समुच्चय नहीं किया, विकल्प कर दिया। स्वर्गादि फलार्थम व दंभार्थम व करके विकल्प कर दिया, बल्कि मूल में भगवान खुद ही चैव कह दिया है, च समुच्चय का अर्थ कह दिया, और समुच्चय ने विकल्पार्थ में ले लिया। और एवकार भी शुद्ध निश्चय पूर्वकार है, फलाभिसंधि और दंभार्थ दोनों सम्मिश्रित रहता ही है। ऐसे जो लोग हैं इस तरह से लेना। और ये कहते हैं तो विकल्प मार लो इसको, स्वर्गादि फल चाहने वाला मान लो स्वर्गादि फल नहीं चाहता है किंतु ढोंग करने के लिए कर रहा है, विकल्प कर दिया। टिप्पण तू नित्य नैमित्तिकम कर्म व्यावर्तेति काम्यम एव करोति इत्यर्थ। एव कार्य सरसन वह कर दो, नित्य नैमित्तिक कर्मों को व्यावर्तन करने तू आया और एव को काम्यम एव करोति ऐसे जोड़ लेना। चैव इति विकल्प समुच्चयाभ्याम त्रैविध्यम सूचयति, इस विकल्प और समुच्चयवाचक शब्दों के द्वारा त्रैविध्य को सूचित किया जा रहा है, क्योंकि अपि च एव तीन चीज है। तो दूसरा पक्ष बता रहे या यद्वा होनी चाहिए, यद्वा चैवेति विकल्प समुच्चयाभ्याम त्रैविध्यम सूचयति। उसमें अपि के द्वारा क्या कर रहे हैं? अपि ना फलाभिसंधान अभाव अपि इत्यर्थ। अपि मने फलाभिसंधान का न रहने पर भी केवलम धार्मिकत्व ख्यापनार्थं करोति, केवल अपने आप को धार्मिक साबित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए करता है। इति सूचितम भवति इति प्रथम पक्ष। ये अपि को लेकर के कह दिया, अपि को लेकर के ये बात कह दिया। फलाभिसंधान है अपि, क्योंकि अपि च एव तीन चीज है। तू तो कह दिया नित्य निमित्त के व्यावर्तन करता कर्म का, और एव को भी वहां जोड़ दिए थे काम्य में, फिर भी यहाँ अलग से यद्वा ऐसा भी ले सकते हो। अपि व्यावर्तन कर दिया है, व्यावर्तन के द्वारा ही काम्य ग्रहण हो ही गया, तो फिर एव च और अपि इन तीन के द्वारा क्या करना है? विकल्प समुच्चयाभ्याम त्रैविध्यम सूचयति। उसका पहला पक्ष है कि फलाभिसंधि नहीं है, कि धार्मिकत्व का ख्यापन करना चाह रहा है। दूसरा फलाभिसंधाने अपि दंभार्थम करोति, फलाभिसंधान भी है और साथ साथ ढोंग भी जोड़ दिया उसमें, यदि द्वितीय पक्ष हो। और तीसरा परलोक, यह लोक
उभयतर फलेन सह दम्बार्थम इति तृतीय पक्ष। यह लोग का भी फल चाहता है, परलोक फल भी चाहता है, और ढोंग भी साथ में जोड़ दिया। ये तीन पक्ष बताने के लिए अपि च एव का प्रयोग हुआ है। तम राजस यज्ञम कर्तुम योग्य नासी, लेकिन तुम हे अर्जुन एता राजसी के करने योग्य नहीं हो। इस बात को सूचन संभोयति भरत श्रेष्ठ थी, क्योंकि तुम इतने श्रेष्ठ कुल में पैदा हुआ श्रेष्ठ पुरुष हो, इसलिए तुम ऐसे नहीं कर सकते। अब तामस के लिए वर्णन करने के लिए भी भाष्य और रंधी अवतरण का में कुछ नहीं कहते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। एक तो जो है तामस सबसे पहला ये विधि को मानता ही नहीं, अपने मन माने करता है विधिहीनम, और दूसरा वो यज्ञ के अंश अंग रूपेण किसी को एक रोटी भी नहीं खिलाएगा। जो ब्राह्मण आए हैं यज्ञ आदि करने के लिए उनको भी भोजन नहीं खिलाता। वो कहते हैं भोजन के बदले 50 रुपये रख लो, 50 रुपये भोजन के बदले में दे दिया। बना के खिलाना नहीं चाहता है, यह श्रद्धा की अभिव्यक्ति है। 50 रुपये के होटल में जगह खाएगा वो? आपका कर्तव्य है जहाँ आप यज्ञ करा रहे हो, फिर जो भी ब्राह्मण यज्ञ के लिए कम से कम जो कर्मकांड किए हैं उन ब्राह्मणों को तो खिलाओ, भाग्यों को प्रसाद करके बोले देकर छुट्टी करो। उनको तो बना के खिलाना चाहिए, लेकिन बना के खिलाता नहीं है। असृष्टान्नम और मंत्रहीनम, हाँ पंडितों में जल्दी करो जल्दी करो, पीछे पड़ जाता है और मंत्र छोड़ छोड़ के बोलना पड़ता है। वो भी 10 पन्ना 5 पन्ना पलट पलट के कर देते, जा हो गया, 1 घंटे का होना है 10 मिनट में निपटा देंगे। मंत्रहीनम हो गया कि नहीं हो गया? अदक्षिणा, हम दक्षिणा में भी पंडित जी इतने से काम चला लो ना, ये बोलते इतने से काम चला लो। एक बार एक बहुत बड़ा चला था, वो क्या बोलते इसमें फेसबुक में डाले थे वीडियो किसी ने, यूट्यूब में भी वो आ गया था। वो एक पंडित ने हवा शादी करवा रात भर जगा रहा बेचारा उस चक्कर में। अब 1 बजे का मुहूर्त था और नाचते फिरते रह गए, 3 बजे कराए, एकदम गलत मुहूर्त में करा लिए, और फिर जब चलने लगा 5 बजे तो उसको बोलता है 100,000 रुपये दिए। उन्होंने पंडित जी ने मेरा आने जाने का किराया नहीं हुआ है, तो अब मुझे रिश्के से बुलाए, इतना दूर से मैं आया मेरठ और जा रहा हूँ, रात भर जागरण भी हो गया मेरे मतलब का, और जाने के पूरा किराया भी नहीं हुआ। उसने कहा ये 1000 रुपये आप ही रख लीजिए, इधर ना दो वही ठीक है। इधर बाजा गाजा वाला नाचा, उसने क्या किया तुम्हारे लिए? 5 लाख रुपए का तुमने उसको बुलाया सड़क पर नाचने गाने के लिए। उसने किया गया यहाँ विवाह संस्कार, इतने तामझाम लगा रखे हो, इतने प्रकार के भोजन बनाया, और वहाँ जाके देखो कितने 1000 का भोजन बेकार हो गया, फेंक दिया गया। लोगों ने ली, थोड़ा टेस्ट किया, फेंक दिया। वो सब तुम्हारे लिए मंजूर है, लेकिन पंडित को तुम पूरा किराया भाड़ा भी नहीं देना चाहता। और सामग्री तुम लाओ बोले थे, हमने लोग सामग्री भी तो लाया, तो उसका पैसा कौन देगा? वो भी मेरे तरफ से तुम्हारे लिए फ्री में कर दे, जाओ। तो शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा, फिर 5,000 दिया। ऐसे दिखाया था वीडियो, और घटी हुई घटना को दिखाया। तो ऐसे लोगों की एक नियत आजकल खराब है।
हमने दिखावे के लिए लाखों खर्च कर देंगे और जहां देना है वह नहीं देंगे। इसलिए अदक्षिणम, ये सब का मूल कारण क्या है? श्रद्धा विरहितम, श्रद्धा के अभाव है। ब्राह्मण के प्रति, वैदिक कर्म के प्रति, अन्नदान आदि के प्रति श्रद्धा है नहीं, विधि विधान के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। मूल कारण सबका श्रद्धा विरहितम। ऐसा जो यज्ञम तामसम परिचक्षत है, उसको तामस यज्ञ कहा जाता है। शांकर भाष्य विधि नाम यथाचोचित विधि विपरीतम इत्यतः, जैसा विधि विधान बताया गया उसके विपरीत करेगा। अरे जिस मुहूर्त में तय हुआ उस मुहूर्त में नहीं किया, उसके विपरीत दूसरे मुहूर्त में अगर विपरीत हुआ कि नहीं हुआ? पहले मुहूर्त ही गड़बड़ कर दिया और बहुत देर हो गया है, पंडित जी सब थके हैं, जल्दी निपटाओ। और जो 2 घंटे का वैदिक विधि से विवाह संस्कार के लिए बुलाया और वो 5 मिनट में कर दो बोल रहा है, तो छूटे गए ना मंत्र, सारे विधि गड़बड़ा जाएंगे। असृष्टानम ब्राह्मणेभ्यो न सृष्टम न दत्तम अन्नम यस्मिन् यज्ञ, जिस यज्ञ में ब्राह्मण आदियों को अन्न बलिदान किया ही नहीं, बनाया नहीं उनके लिए, ऐसे जो है वो सो असृष्टान्न तम असृष्टान्नम, उसे यज्ञ, उस यज्ञ को जाता है असृष्टान्न या असृष्टान्नम यज्ञम कहा जाता है। एक बार ऐसे महात्मा हो भी अपने घर का गृह प्रवेश बनाया, फ्लैट लिया महात्मा से, गृह प्रवेश पंडित को बुलाया और एकदम महात्मा को ही बुलाया, अपने खास मित्रों को, और बढ़िया वाह भोजन उसने होटल वाले को बोल दिया तो भोजन लाओ, और उसको बोला नहीं, प्यार से नहीं डालना। और एकादशी का दिन हाल है, और वहाँ सब हो जाने के बाद भोजन आया, तो भोजन जब खोला ढक्कन हवा गंध से मालूम हो गया पंडित जी को। पंडित जी मेरे को फोन करते, महाराज जी आपने कहाँ हमको भेज दिए? मैंने क्या हुआ? महाराज एकादशी प्याज लहसुन वाला भोजन मंगाए हैं उद्घाटन में। अच्छा, मैंने को कोई बात है पंडित जी, बहाना बना के निकल पड़ो वहाँ से, मत खाओ। फिर भोजन नहीं खाए, लेकिन नालायक अन्य महात्मा जो गए थे सब बढ़िया से खा ली। बताओ, एकादशी। फिर बाद में कुछ दिन बाद वो मिले मेरे से, मैंने महात्मा बोले तुमने क्या किया? इतना भी आपको विवेक नहीं है? साथ समाज से इतने समय से रह रहे हो, यहाँ शास्त्रों को पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, फिर ऐसे करते हो? हमारा जो मैं ध्यान दिया, बहुत ध्यान नहीं बोलने में, वो वैसे बना करके ले आया। मैंने पहले बोलना चाहिए सात्विक बनाओ, एकादशी हो या ना, उसे क्या लेना देना है? महात्मा को बुला रहे हो, खिला रहे हो, तो वैसे ऐसे लोग तो तामस, ये गिवा कि नहीं हुआ, तुम्हारा तामस उद्घाटन हो गया। उद्घाटन कार्यक्रम क्या कहेंगे? तामस उद्घाटन। असृष्टान तम असृष्टान मंत्रहीन मंत्रतः स्वरतो वर्णतश्च वियुक्त, मंत्रतः स्वरतः वर्णतः भी गायब कर दिया, वियुक्त ऐसे यज्ञ को कहा जाता है मंत्रहीन। अदक्षिणा अमुक्त दक्षिणा मने, अदक्षिण मने उक्त दक्षिणा रहितम, जो उस यज्ञ के लिए पूजा पाठ की विहित दक्षिणा है, उक्त मने विहित दक्षिणा है, उसे रहित। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम, और सबका मूल कारण श्रद्धा है, उसके रहित जो यज्ञ होने से तामस यज्ञ कहा जाता है। परिचक्षते तमो निर्वृत्तम इति कथयन्ति, तम गुण के द्वारा संपादित है, इसलिए तामस यज्ञ है, करने वाला भी तामस है, ये कहा जाता है। संक्रांति इसमें कुछ नहीं करे, विधिहीनमिति स्पष्टो वर्तः।